पशुपति पारस के भतीजे के शादी में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में कई खबरें बनना शुरू हो गया, कई मूल्यांकन और आकलन लगाना भी शुरू हो गया है। उन तमाम बातों पर बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है लोजपा का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोजपा रामविलास के सीटों को लेकर भी बातें अलग अलग परत के दर से खुल रहे हैं। उससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी एक शादी में पहुंचे। पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार के, उनके भतीजे हैं के शादी में पहुंचे कृष्णा राज, जो प्रिंस राज के भाई भी हैं। प्रिंस राज यानी कि जो समस्तीपुर के अभी सांसद हैं, वह भी भतीजे हुए और साथ ही चिराग पासवान के भी भाई हैं प्रिंस राज, और उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं प्रिंस राज के। उन्हीं के निधन के बाद प्रिंस राज चुनाव लड़े और वहां से सांसद चुने गए थे, तो उनके भाई भी हैं कृष्णा राज। उनके शादी में पहुंचे नरेंद्र मोदी और साथ ही पहुंचे कई और भी जो भाजपा के टॉप लीडर हैं, राजनाथ सिंह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या फिर जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हों, ऐसे तमाम लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कई लोग केंद्रीय मंत्री। तो अब बातें यह चल रही थी कि नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो खैर बड़ी बात तो हो ही जाती है, प्रधानमंत्री किसी शादी में जाएं, यानी वह रिस्पांस दे रहे हैं पशुपति कुमार पारस को बेहतरीन ढंग से। जो बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही थी कि एक आध सीट में समेट दिए जाएंगे या क्या कुछ, उनको उतना तवज्जो नहीं, उन तमाम बातों पर एक विराम लगता हुआ नजर आया है। और ये लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के लिए कह सकते हैं कि कुछ स्थिति, यानी कि वह दोनों को सम्मान जो देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे चिराग पासवान के पास उनकी सभाओं और रैलियों में जिस प्रकार से भीड़ आता है, तो उसको लेकर जो ऐसा लगता है कि लोजपा रामविलास को नरेंद्र मोदी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मगर यहां पर देखा गया कि इनको भी उतना ही तवज्जो दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। और भाजपा की परेशानी यह है कि उनका दोनों का साथ चाहिए, इसलिए वो दोनों को मिलाकर रखना चाह रहे हैं और उसके साथ बिहार में कह सकते हैं कि मजबूती से वह ताल ठोकना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी फिलहाल न नीतीश कुमार है उनके साथ, जो एक बड़ी ताकत हुआ करते थे लगभग पिछले कई लोकसभा में, 5-6 लोकसभा कहें तो 98 के बाद से जो घटक दल था वह 9 तक चला लोकसभा के दौरान, और 14 में जदयू अलग लड़ी, 19 में वह भाजपा के साथ लड़ी। तो अब यही दोनों बचे हैं। और बीच बीच में लग रहा था जैसे एक बैठक में, एनडीए की जब बैठक हुई थी तो उसमें चिराग पासवान के गला पकड़ करके जिस प्रकार गला लगते हुए नजर आए थे नरेंद्र मोदी, तो इस बार उन्होंने यह भी दिखलाया कि वो पशुपति कुमार पारस को भी उतनी ही तवज्जो देते हैं जो चिराग पासवान के चाचा हैं और रामविलास पासवान के भाई हैं। तो दोनों पार्टी में जब टूट हुई थी तो इसके बाद हुआ कि भाजपा किस धड़े को समर्थन करेगी, किस धड़े को समर्थन करेगी, मगर यह जिधर संख्या बल थी, यानी पशुपति कुमार पारस के पास 5 सांसद थे, तो वह उनको नेता बनाकर मंत्री बनाते हुए भी नजर आए थे। और ये कई खबरें चली कि चिराग पासवान मंत्री बनने वाले हैं, तो वह उस वक्त यानी 2.5 साल पहले नहीं बन पाए थे। बाद में चिराग पासवान ने इस बात को लेकर भी हाल में ही खंडन किया कि अगर हमें मंत्री बनना होता, तो जब बिहार में विधानसभा हुआ था उसके बाद भी कई ऑफर आए थे तो हमने इनकार कर दिया था। तो ये तमाम बातें हैं। इसी के बीच जो मेन वजह है, भाजपा इन दोनों को इसलिए तवज्जो दे रही है कि जो लोकसभा है, चुनाव है 2024 में, उसमें बिहार को लेकर इन दोनों में से किसी को वह छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हाल ही में दक्षिण जब तेलंगाना की तरफ जब नरेंद्र मोदी का भाषण हो रहा था चुनाव में, तो वह चिराग पासवान और रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए दलित नेता के तौर पर कुछ मामले को लेकर जिक्र करते हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर बातें यही समझ में आई कि ये जो प्रिंस राज के भाई के शादी में जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के जो टॉप लीडर आए हैं, उससे यह पता चल रहा है कि वह दोनों को तवज्जो दे रही है और दोनों को साथ मिलाकर चुनाव लड़ना चाह रही है। सीटों को लेकर अभी तक वैसी कुछ दावेदारी और बातें नहीं पता चलती है और पता हो रही है। हाजीपुर, हाँ एक बात है, हाजीपुर को लेकर दोनों ही पार्टी, आरएलजेपी हो या लोजपा एलजेपीआर हो, लोजपा रामविलास हो, दोनों ही हाजीपुर को लेकर अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। चाहे वह पशुपति पारस हो या उनके भतीजे चिराग पासवान हो, दोनों का कहना है कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी हम हैं। उसको लेकर यह चल रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि हम उनके बेटे हैं और वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, ये तमाम बातें हैं। फिर
हाजीपुर में सभा सम्मेलन करते हुए नजर आते हैं। पशुपति पारस भी अपनी शक्ति और दावेदारी, शक्ति प्रदर्शन करते हुए कि ये लोग तमाम लोग बताने के लिए हैं। तो भाई इसको लेकर भी भाजपा टेंशन में कि हाजीपुर को लेकर दोनों को कैसे एक दूसरे के साथ रखा जाए या दोनों को जो कड़वाहटें हैं वह दूर करके एक साथ चुनाव लड़ा जाए। यही कुल बातें थी। जिन लोगों को यह लग रहा था कि उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, तो भाजपा दोनों को तवज्जो देने के मूड में है। ये बातें इससे क्लियर होती है। और भी तमाम बातें हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स हम लगातार ला रहे हैं, सुना रहे हैं। जो बातें समझ में आई, जो बातें पता चली, क्योंकि ये बातें बीच बीच में कई खबरों के जरिए यह भी चलती है कि नीतीश कुमार की नज़दीकी है पशुपति पारस से, तो उधर जा सकते हैं। तो इसकी एक कह सकते हैं कि भाजपा यह कभी नहीं चाहेगी कि उनसे टूटकर या छूटकर कोई उधर जाकर के थोड़ी सी भी मजबूती दे। इसलिए दोनों को जिस प्रकार से लेकर चल रही है भाजपा, यानी 24 लोकसभा उसके नज़र में है और वह उसको कह सकते हैं कि बिहार में साधने के लिए इन दोनों को साथ लेना और साथ लेकर चलना महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम बातें हम करते रहेंगे, राजनीतिक खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप झकास भारत देख रहे थे। धन्यवाद।